ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं सबसे पहले वृश्चिक राशि की महिलाओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आपका जो 2.5 साल का ढैया अब जब समाप्त होने जा रहा है तो आपको धन वैभव का खूब प्राप्ति हो, परिवार में सुख शांति बना रहे और स्वास्थ्य बना रहे। तो मित्रों, आज मैं वृश्चिक राशि की महिलाओं की आर्थिक स्थिति 2025 में कैसी रहेगी, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी वृश्चिक राशि की जो महिलाओं का ढैया चल रहा था, शनि की ढैया, इस ढैया की वजह से बड़ा उतार चढ़ाव, आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल, बहुत से बने हुए काम थोड़े में अटके पड़े, नए काम होने में कोई ना कोई रुकावट है। तो ये सब जो शनि का ढैया था उसका प्रभाव होने के कारण वृश्चिक राशि की महिलाओं पर इसका विशेष असर पड़ा। इसके कारण इनके जीवन में कई बड़े कार्य जो रुके पड़े थे उसके बारे में अब आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि महाराज की ढैया आपके ऊपर से पूरी तरह समाप्त हो रही है। एक प्रकार से आप बिल्कुल बंधन मुक्त आजाद हो रही हैं। आर्थिक क्षेत्र में अब आप खुलकर जो भी काम करेंगी, आपका धन में वृद्धि होगा। अधिकारियों के साथ आपके संबंध पुनः अच्छे होंगे। परिवार में भी पुनः हंसी खुशी का माहौल आएगा और नया कार्य जो आप करने का बार बार विचार कर रही हैं उसका भी आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अभी आपके भाग्य स्थान में वर्ष के प्रारंभ में नीच का बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि मंगल जब भाग्य स्थान में बैठता है और वो आपके शरीर का स्वामी होता है तो आपका अब पुनः जोश पैदा होगा। आप फिर जो काम करने के लिए थोड़ी शिथिल हो गई थी, परेशानियों से, रुकावटों से, छोटे छोटे झंझट से काम में बड़े काम रुक जाते हैं। इससे अब आपको आजादी मिलने जा रहा है। अभी सूर्य आपके धन भाव में बैठा हुआ है। ये जब 14 जनवरी 2025 को आपके पराक्रम घर में आएगा तब आपके कार्य करने में और साहस आएगा, आपकी हिम्मत में भी वृद्धि होगी और शरीर में भी चुस्त दुरुस्त, आप बिल्कुल कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहेंगी। अब यहाँ आप देखें कि आपके धन भाव का स्वामी आपके व्यापार, बिजनेस, वैवाहिक सुख, पति सुख में बैठा हुआ। ये गुरु आपको हर प्रकार के, अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो अब आपके व्यापार बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाने वाला है। आपकी वाणी भी बड़ी अच्छी, मधुर और व्यवहार भी बहुत कुशल हो जाएगा। आपको अब किसी बात पे चिंता करने वाली बात दिमाग में आएगा ही नहीं। पहले क्या था, ढैया में थोड़ी सी बात आ गई तो बेचैनी, परेशानी, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, अज्ञात डर, वो अब आपको पूरी तरह से मुक्त होती जा रही है। ये गुरु आपके सप्तम व्यापार घर में बैठ के आपके लाभ घर को देख रहा है। गुरु की दृष्टि इतनी पावरफुल होती है कि अब आपके जीवन में जो कार्य आप करना चाहती हैं, अगर आप व्यापार बिजनेस से जुड़ी हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा, अनुकूल साबित होने जा रहा है। गुरु लाभ घर को देख रहा है, इससे आपके रुके हुए धन प्राप्त होंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे और अगर आप कोई नया व्यापार बिजनेस के लिए
प्रयास कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने कार्य में अब आप आगे बढ़िए, विशेषकर 29 मार्च के बाद, क्योंकि वैसे तो अब रुकावट लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि शनि महाराज मार्गी होकर तीव्र गति से आगे अपनी मीन राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यह है कि 29 मार्च के बाद आप पूरी तरह से ढैया से मुक्त हो जाएंगी। इस दौरान अब आपको काम करने में बड़ी सरलता रहेगी। धीरे धीरे आप और तीव्र गति से काम करेंगी। ये जो गुरु है, यह आपके पराक्रम घर को देखेगा, तो इससे भी आपका भाई बहनों से संबंध बहुत मधुर होंगे, भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा और आपको कोई नया कार्य करने के कारण मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। यही गुरु जब 14 मई 2025 को आपके अष्टम घर में जाएगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु जब अष्टम घर में जाकर आपके धन भाव का स्वामी होकर आपके धन भाव को देखेगा, इस दौरान आपके परिवार में किसी नए सदस्य के वृद्धि होने का योग है, किसी का शादी विवाह या समारोह या किसी परिवार में संतान के आगमन का योग बनेगा। यह गुरु आपके एक तो विदेश यात्रा खर्च घर को देखेगा। खर्च जरूर आपके सामने आएगा। यात्रा अगर आप करना चाहती हैं तो यह यात्रा आपके लिए सफल होगा। दूर दराज की यात्रा, देश विदेश की यात्रा आप बड़ी आसानी से करेंगी। साथ ही परिवार के लोगों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके कार्य की प्रशंसा होगी। यही गुरु आपके सुख भाव, माता, मित्र, मकान, घर स्थान को देख रहा है। अगर आप कोई घर प्रॉपर्टी बनाना चाहती हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि जब गुरु आप मिथुन राशि में जाएगा तो आपके घर परिवार सुख में वृद्धि करेगा। विशेषकर आपकी माता जी की तबीयत स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मित्रगण भी आपको सहयोग करने लगेंगे। सहेलियां भी आपके साथ खूब बातचीत करके बड़ा मन प्रसन्न रखने वाली रहेगी। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु वैसे तो स्थान दोषा, गुरु जिस घर में बैठता है उस स्थान का कुछ ना कुछ नुकसान करता है, लेकिन यही गुरु जब खराब घर में बैठता है तो वो खराबियों को कम करता है, यानी खराब को नुकसान करता है। तो यह 8वां घर मृत्यु, दुर्घटना, मोक्ष का घर है। यहाँ पर जब गुरु बैठता है तो आपको दुर्घटना आदि से बचाएगा। शेयर सट्टा के कार्य में आप थोड़ा सावधानी रखिए और विशेषकर आपको धार्मिक कार्य करने का बड़ा मन करेगा, इच्छा करेगा और कोई बहुत बड़ा रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण होगा। अब हम आपको ये चीज और बताना चाहते हैं कि राहु अभी आपके संतान, पंचम, विद्या, बुद्धि घर में बैठा हुआ है। राहु लाभ घर को देख रहा है। वैसे तो आपको लाभ भरपूर होगा, लेकिन बच्चों से कुछ ना कुछ छोटी मोटी शिकायतें बनी रहती थी, क्योंकि आपका एक तरफ ढैया, दूसरी तरफ राहु आपके पंचम घर में, तो एक प्रकार से चारों तरफ से आपका चौह विकास जो होना चाहिए उसमें रुकावटें आ गई थी। ये राहु जब 18 मई 2025 को आपके चौथे घर में माता, मित्र, मकान, सुख घर में आएगा, इससे आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चलेगी। आप भी कोई परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, निश्चित तौर पे आप अपने कॉन्फिडेंस बनाइए। आप बिल्कुल निश्चित तौर पे अच्छे नंबर से पास होंगी। आपका कार्य भी बनेगा। साथ ही आपके घर में अगर कोई वाहन आदि का खरीदने का, लाने का विचार बन रहा है तो निश्चित तौर पे आपके सुखों में वृद्धि होने का योग है और कोई वाहन आदि आने का भी योग बनता है। यहाँ पर मैं वृश्चिक राशि की महिलाओं को, माताओं बहनों को ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ।
साथ ही अगर आप अपनी कुंडली पर्सनल रूप से हमसे परामर्श लेना चाहती हैं तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप यहाँ पर नंबर ले सकती हैं।